नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और मैं हूं सतीश। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ह्यूमन फेस के कुछ और फीचर्स के बारे में जो ड्राइंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। तो देखिए, मैं एक बेसिक सर्कल शेप ड्रॉ कर रहा हूं और सर्कल शेप के थ्रू मैं बनाऊंगा एक ह्यूमन फेस। तो देखिए, इस तरह से सर्कल को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है और एक्सटेंड करके मैं इसको एक ह्यूमन फेस का शेप दे रहा हूँ। पिछले वीडियोस में मैंने ह्यूमन फेस के चेहरे किस तरह ड्रॉ करने हैं उसको मैंने बताया था, लेकिन मैं इस वीडियो में थोड़ा सा और जो ह्यूमन फेस का जो फीचर्स होते हैं उनको मैं और ज़्यादा आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए, इस तरह से कुछ गाइडलाइनें आप ड्रॉ कर लीजिए। मैं थोड़ा सा फेस को तिरछा बना रहा हूँ और इस तरह से देखिए, आईब्रोज के लिए, आँखों के लिए और नाक के लिए आपको एक गाइडलाइन तैयार करनी है और इन्हीं गाइडलाइन को यूज़ करते हुए हमारे चेहरे के जो सारे फीचर्स हैं उनको ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, मुंह और नाक के लिए भी मैं इस तरह से गाइडलाइन खींच रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं ह्यूमन फेस के सारे एलिमेंट्स को डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए, ये जो हिस्सा होता है हमारा, जो आईब्रो वाला हिस्सा होता है, उसको मैं अलग से डिटेल कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें बनानी है आईब्रो। तो आईब्रो के लिए मैं इस तरह से पहले एक आईब्रो की जो शेप है उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके अलावा जो आँख और नाक वाली लाइन के बीच में हमको कान ड्रॉ करनी होती है। तो कान ह्यूमन का किस तरह होता है, ये देखिए, कान को हमें आँख और नाक वाली लाइन के बीच में ड्रॉ करना है। ये देखिए, इस तरह से मैं कान ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये आईब्रो और ये कान वाला पोर्शन मैंने ड्रॉ कर दिया है और कान को मैं थोड़ी सी डिटेल कर देता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि कान हमारा कितना बड़ा होना चाहिए और कान का शेप कैसा होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने कान ड्रॉ कर दिया है। ह्यूमन फेस ड्राइंग में आँख, नाक, होंठ और कान की जो पोजीशनिंग है उसके लिए हमको ग्रिड लाइन या गाइडलाइन बनानी बहुत ज़रूरी है। इसके थ्रू हम सही पोजीशन पे अपने जो फीचर्स हैं उसको ड्रॉ कर पाएंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने कान ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए, आँखों के लिए मैं दो अलग अलग सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह से देखिए, अब आँख को ड्रॉ करने के लिए दो अलग अलग सर्कल का यूज़ हम करेंगे कि आँख किस तरह हमें आँख इस सर्कल के अंदर बनानी है। देखिए, ये एक हो गया सर्कल और इस तरफ भी मुझे सर्कल बनाना है। दोनों ओर, नाक के दोनों ओर आपको सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह से, बिल्कुल। तो इन सॉकेट्स के बीच में ही हमको अपनी आँख ड्रॉ करनी है। देखिए, आँख इस सॉकेट में किस तरह से आँख हमारी बननी है उसको आप ध्यान दीजिए। आँखों को हमको किस तरह पोजीशन करना है इन सॉकेट्स के बीच में, इनको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और इस तरह आप इसको देखकर बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोनों सॉकेट्स में मैंने आँख ड्रॉ कर दिया है। अब मैं आँखों को थोड़ी सी डिटेल करने वाला हूँ। देखिए, आँख जो इस तरह से आँखों का शेप होता है, आप जब अपने ड्राइंग से सेटिस्फाइड हो जाएं तब अन्य फीचर्स को आप ड्रॉ करिए। ड्राइंग के लिए कोई थंब रूल नहीं है कि आप एक ही तरह की मेथडोलॉजी को यूज़ करके आप ड्राइंग करें। आप अपने अलग तरीके ईजाद कर सकते हैं या अपनी अलग स्पेशल टेक्निक आप डेवलप कर सकते हैं अपनी ड्राइंग के लिए। तो देखिए, मैं आँखों के बीच में अब आँखों की पुतलियों को ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह से देखिए, आँखों की पुतलियाँ हमें ज़्यादा छोटी या ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, बिल्कुल आँख के रेशियो में हमको उनको सही बनानी है। अगर आप ज़्यादा छोटे कर देंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा या ज़्यादा बड़े कर देंगे तब भी आपकी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरह से देखिए, सॉकेट्स के बीच में मैंने आँख ड्रॉ कर दिया। अब मैं नाक को एक्सटेंड कर रहा हूँ। देखिए, नाक जो है हमारी ऊपर की आईब्रो से लेके जहाँ तक हमने लाइन खींची हुई है नाक के लिए, वहाँ तक मैं नाक को एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो नाक बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि शुरुआती दौर में काफ़ी तकलीफ़ होती है और हमारा शेप प्रॉपर नहीं बन पाता, इस कारण हम गिव अप कर जाते हैं। लेकिन आप एक अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। तो इस तरह से देखिए, नाक की पोजीशन को आप ध्यान से देखिए, नाक किस तरह मैंने बना दिया है। अब
नाक और जो होंठ है उसके बीच में एक प्रॉपर गैप होना चाहिए। उसके बाद आप अपने होंठों को ड्रॉ कीजिए। तो देखिए इस तरह ह्यूमन फेस के ऊपर होंठ किस तरह होते हैं। ये एक मेल फेस में ड्रॉ कर रहा हूँ तो होंठ इस तरह होंगे बिल्कुल। और आप आउटलाइंस की अनवांटेड लाइंस को मिटा सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी लाइन को नहीं मिटा रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से। और होंठ के नीचे जो डार्क पोर्शन होते हैं उनको भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए होंठों के नीचे जो पोर्शन होता है वो डार्क एरिया होता है, उसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। और इस तरह कान से लेकर जो ठुड्डी वाला पोर्शन होता है वहाँ तक आप बिल्कुल मैच करा लीजिए। उसके बाद आप ड्रॉ कीजिए बालों को। देखिए बालों को किस तरह मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। बाल एक हेड के ऊपर कैसे बाल हो सकते हैं, आप अलग अलग हेयर स्टाइल ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि एक मेल के सिर में किस तरह के बाल होते हैं। ये देखिए मैंने बालों की आउटलाइन कर ली है। अब मैं आँखों को ठीक से डिटेल कर रहा हूँ। आँखों की पुतली को मैं बना रहा हूँ। जो बीच वाला पोर्शन होता है आँखों की पुतलियों की वो बिल्कुल डार्क होता है, तो उसको मैं डार्क कर रहा हूँ। और बाकी जो पोर्शन बच जाता है उसको थोड़ी सी लाइट रखनी होती है। और इस तरह से मैं आईब्रो को थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ, थोड़ी डार्क कर देता हूँ। देखिए इस तरह से आईब्रो मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो मैंने दोनों आँखों के आईब्रोज़ को डार्क कर दिया है। और आँखों और आईब्रोज़ के बीच वाला जो पोर्शन होता है उसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि वो शेड वाला एरिया होता है। तो जो शेड वाला पोर्शन है उसको आप प्रॉपर शेडिंग कर लीजिए इस तरह से। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आपको नाक के साइड वाला पोर्शन जो शेडिंग एरिया है उसको आपको शेडिंग करनी है इस तरह से। देखिए कानों को मैं थोड़ी सी और डिटेल कर देता हूँ। और चेहरे के जो सारे फीचर्स हैं उसको मैं डिटेल करते जा रहा हूँ। इस तरह आपका फेस का स्ट्रक्चर बनने के बाद आप पूरे फेस को एक हल्की शेडिंग कर सकते हैं पेंसिल से। देखिए इस तरह से आप हल्की शेडिंग कर लीजिए। तो पूरे फेस पे आप हल्की सी पेंसिल से शेडिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। उसके बाद अंत में आप बालों को ड्रॉ कीजिए। बालों को देखिए किस तरह से आपको डार्क करना है। बाल मैंने आउटलाइन कर ली थी पहले, अब उनको मैं डार्क कर रहा हूँ। तो बाल जो है इस तरह से मैंने डार्क कर दिए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ह्यूमन फेस का स्ट्रक्चर और उनके फीचर्स आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।